नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम शिव पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। उसे दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए कि एक बेलपत्र का क्या महत्व होता है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी इसी सावन में हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान वार्तालाप कर रहे थे। महादेव सावन मास प्रारंभ हो चुका है और आपकी प्रिय बेलपत्र से आपका श्रृंगार करने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भी पार्वती मुझे बेलपत्र अति प्रिया है और बेलपत्र से मुझे बहुत शांति मिलती है। यह बात मेरे भक्ति भाले भांति जानते हैं और अगर मेरे भक्ति केवल बेलपत्र चढ़कर ही मेरी पूजा करते हैं तो उन्हें उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। देवी पार्वती मैं सोच रहा हूँ अपने भक्तों की परीक्षा लूँ। विचार स्वामी बेलपत्र बेचे वाला बनकर धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए धरती लोक पर जा रहा हूं। प्रति उत्तम है, आपको अवश्य जाना चाहिए। और इस तरह वार्तालाप करके भगवान शिवा एक फतेहाल कपड़े पहने साधारण गरीब मनुष्य का रूप ले लेते हैं और गलीगली टोकरी में बेलपत्र रखकर बेचे लगता है। बेलपत्र ले लो भाई, बेलपत्र ले लो बहन, आ सुनो आ, वो जो तुम बेलपत्र बोल रही थी ना, आ इसी से लेने क्या कैसी बातें कर रहे हो जी। इसका हो लिया तो देखो फतेहाल कपड़ों में ना जान कौन है, मुझे तो कोई भिखारी लगता है। कहानी किसी मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र इकट्ठे करके लाया होगा और वही हमें बेच रहा होगा। नहीं बहन, ये बिल्कुल ताजा पेड़ के टूटे हुए ही बेलपत्र है, खरीद लो ना भाई। मैंने नहीं लेना, एक बार बोल दिया। जो आगे जाकर भेजों की परीक्षा ले रहे थे पर अनजान मनुष्य कपड़ों में देखते तो आगे निकाल जाते। किसी ने भी बेलपत्र नहीं खरीदे, मुझे किसी मंदिर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, शायद वहां कोई भक्ति यह बेलपत्र खरीद ले। शिवाजी बेलपत्र का गुरुता ही शिवा मंदिर के बाहर बैठकर बेलपत्र ले लो भैया बेलपत्र। अरे मेरे पास तो कोई यही नहीं रहा, कुछ डर और प्रतीक्षा करता हूँ। और अपना टोका उठा और कहानी और जाकर आपने यह बेलपत्र भेज। मेरी दुकानदारी खराब मत कर। जैसे भैया मैं तुम्हारी दुकानदारी कहाँ खराब कर रहा हूँ, मैं तो एक तरफ बैठा हूँ और देखो मेरे से तो कोई भी पत्नी गर्भवती है। बस कुछ ही दोनों में हमारे घर बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए मैंने ही अपनी पत्नी शोभा से कहा कि वह घर पर ही शिवाजी की पूजा कर ले। मैं उसके लिए बेलपत्र खरीदने ही निकाला था, अचानक तुम पर मेरी नजर पड़ गई। पर क्या भैया, तुम बेलपत्र नहीं खरीदोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस 7 ही रुपए हैं। तुम मुझे 7 रुपए के बेलपत्र दे डॉग। 2 दिन से मजदूरी का कम नहीं मिला, इसलिए घर पर पैसे नहीं थे। 10 रुपए की भोग लगाने के लिए बर्फी खरीदी है। मेरे पास सब 7 ही रुपए बच्चे हैं। अरे भैया एक कम करो, तुम यह सारे बेल पत्र ले जो। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब कल ही बेचे के लिए आऊंगा, शायद कल और कमाई हो जाए। तुम मुझे कल इन बेलपत्र के पैसे दे जाना, मैं तो यही बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, बताओ, पहले ही भिखारी है और मुफ्त में बेलपत्र, मेरा पता नहीं कैसे कैसे लो है भैया। यह है मंदिर के बाहर। दुकानदार उन पर हंसने लगा। शिवाजी मुस्कुराए और वहां से चले गए। भोला भी बेलपत्र लेकर घर ए गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी शोभा को सारी बात कही। आपने यह बहुत अच्छा किया, साथ ही साथ भला हो उसे बेलपत्र वाले का जिसने आपको बिना पैसे की ये इतने सारे बेलपत्र देती है। इनमें से कुछ भगवान को चढ़कर बाकी रख देती हूँ, रोजाना की पूजा में कम ए जाएंगे। भगवान शिवा और देवी पार्वती कैलाश पर विराजमान थे और वो मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिवा तो भोला की दयालुता का फल उसे प्रदान कर चुके थे। उन बेलपत्र को सोनी से बनाकर अगले दिन शुभ और भोला जब सोकर उठे, शोभा पूजा के लिए टोकरी में से बेलपत्र देने लगी तो वह हैरान रह गई। साड़ी बेलपत्र सोनी के बेलपत्र बन चुके थे। सोनू जी, यह क्या चमत्कार है, यह बेलपत्र तो सोनी के बन गए।
यह कैसे हो सकता है? यह तो सोने के बन गए। वो आदमी कौन था जिसने मुझे यह चमत्कारी बेलपत्र दी है? शोभा, मैं अभी आता हूँ। भोला मंदिर में उसे आदमी को ढूंढने लगा, पर उसे वह बेलपत्र बेचे वाला आदमी कहानी भी नजर नहीं आया। बोला की आंखों में आंसू ए गए। रात को सपना में भगवान शिवा ने भोला को दर्शन दिए। भोला, मैं तो परीक्षा लेने के लिए धरती पर आया था। तुम बहुत दयालु हो। तुमने मुझे एक साधारण बेलपत्र बेचे वाला समझकर उसे समय मेरी मदद की, जब किसी ने भी मेरे से बेलपत्र नहीं खरीदे। मैंने इस दयालुता का फल तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम इन सोनी के बेल पत्रों को बीच लेना। तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भोला की नींद खली और उसने सपना की बात अपनी पत्नी को बताई। शोभा भी बहुत खुश होती है और उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं, कोई भी पूजा बिना स्वच्छ माँ से संपूर्ण नहीं होती। व्यक्ति को यदि पूजा का उचित फल लेना है तो उसके लिए उसे अपने माँ को स्वच्छ बनाना है। तभी भगवान उसे पूजा का विशेष बाल प्रदान करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को सबके साथ सदैव दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं। और यह सत्य हिंदू पंचांग के सभी महीना का अपना विशेष महत्व है, जिम से एक है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिवा को अति प्रिया कहते हैं। जो भी मनुष्य सावन के सोमवार व्रत रखकर भगवान शिवा की उपासना करता है, भगवान शिवा उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यही वजह है सावन के महीने में बम भोले ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं।